हेलो जी, राम राम सभी को और वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएस व्लॉग्स। और आज है भाई मंगलवार। और आज जैसे कि आप सबको पता है कि मंगलवार वाले दिन क्या रहता है। मेरा भाई जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, जो नहीं है वो उनको मैं बता देता हूँ कि भाई मंगलवार वाले दिन जो होता है वो मेरा रहता है फास्ट और बॉडी का रहता है संडे, ठीक है ना। और आज जो अपनी सीरीज चल रही है, मैं आपको बताया था कि जयपुर के बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध बालाजियों के मंदिर लेके चलूंगा। पेट्रोल पंप वाले बालाजी की तो मैं जाता ही जाता हूँ, वहाँ पे तो जाऊँगा ही जाऊँगा। उसके अलावा जो एक बालाजी के मतलब हर मंगलवार को एक बालाजी के जाऊँगा। तो आज जो बालाजी के जिनके मैं जाने वाला हूँ वो है भैया नीमड़ी वाले बालाजी। बिल्कुल भैया, नीमड़ी वाले बालाजी क्या खास है क्या नहीं कहाँ पर सिचुएटेड है, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इस व्लॉग में। तो अब आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं एसएस व्लॉग्स, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम चलते हैं जय श्री बालाजी के, नीमड़ी वाले बालाजी के, और सीधा आपको वहाँ मिलते हैं। लो जी, अपन आ गए हैं नीमड़ी वाले बालाजी। जैसे आप देख सकते हो बुराजी लाल नीमड़ी वाले बालाजी महाराज मंदिर गुलियावास में है। ये मानसरोवर के अंदर पड़ता है और यहाँ पे अपन दर्शन करेंगे। मैं जूते वूते निकालता हूँ, फिर आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। तो ये है, ऐसा कुछ मंदिर है और यहाँ पे अपन प्रसाद की टोकरी ले चुके हैं। बालाजी महाराज के आ चुके हैं, यहाँ विराजे हैं हमारे बालाजी महाराज। भाई अपन देख लो कितने किस्मत वाले हैं, बालाजी महाराज के आए हैं और बालाजी महाराज का ही श्रृंगार हो रहा है। मेरे बालाजी महाराज श्रृंगार होते हुए, चोला चढ़ा है बाबा को। दोस्तों, बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए हैं अपन ने, और आपको एक रोचक तथ्य मैं बताऊं। रोचक तथ्य तो क्या, मैं आपको ये बताता हूं कि शाम को हमें वापस आना है यहाँ पे। क्यों आना है? क्योंकि जो पंडित जी महाराज हैं उनको मैंने अभी फ़ोन किया था जो मेन पंडित जी हैं वो ऐसे बोले मैं शाम को आऊँगा, शाम को आना, मंदिर के बारे में पूरी झांकी दिखाऊंगा, पूरे भजन सुनाऊंगा, प्लस आपको मंदिर के बारे में बताऊंगा कि मंदिर के क्या मान्यता है, क्यों इतना प्रसिद्ध मंदिर है और क्या चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें वो सब आपको बताऊंगा। तो आपको अब आना है शाम को मेरे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि जो व्लॉग है अभी मैं बता देता, हालांकि अभी बनाने में वो आ जाते, मैं बोल रहे थे कि मैं आ जाऊंगा, बट अभी मैं जानबूझ के नहीं बुलाया क्योंकि फिर आप लोग स्किप कर दोगे मुझे पता है। तो अभी अपन चल रहे पेट्रोल पंप वाले बालाजी के, और फिर पेट्रोल पंप वाले बालाजी से फिर अपन शाम को व्रत वगैरह खोल के उसके बाद में चलेंगे कहाँ पे, वापस हनुमान जी के मंदिर नीमड़ी वाले बालाजी, और उनके दर्शन करेंगे। शाम को आपको झांकी दिखाएंगे और जानेंगे नीमड़ी वाले बालाजी के बारे में। जय श्री राम। आ चुके हैं अपन प्रसाद लेने के लिए बालाजी महाराज का। वही एज यूजुअल इमरती मूंग, कौन सी दाल की बनती है? मूंग की दाल की इमरती बनती है और बालाजी महाराज को बहुत पसंद है कि नहीं है? बताओ, है? बताओ सही है? बालाजी महाराज को पसंद है कि नहीं है? बालाजी महाराज को क्यों पसंद है इमरती? अपन दो ही इमरती का भोग लगाते हैं। अब चलते हैं पेट्रोल पंप वाले बालाजी के। भाई अपन ने प्रसाद तो ले लिया था, अब एक्चुअली क्या माला लेंगे। माला है क्या गुलाब की? थोड़ी बर्मा बनाओ ना या हाँ सही है, बर्मा बना दो। है क्या चीज? माड़ाई। ये कितने की है? और ये तो माला ले रहे हैं अपन बाबा के लिए, बर्मा। वहाँ पे माला मिलती है एक्चुअली, पर क्या है यहाँ वाली माला गुलाब की, उसको बर्मा माला एकदम बाबा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, तो बाबा के लिए माला ले लेते हैं। बाबा के दर्शन कर लो। जय हो बजरंगबली बालाजी महाराज। लो पंडित जी महाराज। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम आ चुके हैं श्री नीमड़ी वाले बालाजी के यहाँ पे, और पंडित जी महाराज मेरे बगल में बैठे हैं।
और अब इनसे बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ पे आने से क्या मनोकामनाएं अपने भक्तों की पूर्ण होती है बाबा की। तो पहले आप बालाजी के दर्शन कर लो, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं। कट जाए संकट इनकी शरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में। तो बात करते हैं अपन पंडित जी महाराज से। हाँ जी साहब महाराज, पंडित जी महाराज सबसे पहले तो आपको आशीर्वाद दो अपने बच्चों को। हाँ जी पंडित जी महाराज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम शर्मा जी। ये लो, श्री राम हनुमान जी के दरबार में आए और श्री राम जी पंडित जी महाराज मिल गए, इससे अच्छी किस्मत क्या होगी हमारी। पंडित जी कब से हो यहाँ पे आप मंदिर के अंदर? वैसे साहब मैं यहाँ 2000 से यहाँ आता था पहले जी, और अब मैं 3 साल से तो 4 साल से इस मंदिर की सेवा पूजा में आश्रम में करता हूँ। आप ही करते हैं? हाँ। तो ये मुझे इसी गांव वासियों ने जी मुझे यहाँ रखा गया है जी और सेवा के लिए। जी सेवा मेरी सेवा से सभी भक्तगण ग्रामवासी सब प्रसन्न है। जी। ये बाबा का मंदिर कम से कम ये 500-600 साल पुराना मंदिर है। 500-600 साल पुराना मंदिर है और ये पेड़ के साथ ही ऑटोमेटिक बालाजी प्रकट हुए हैं। जी और यहाँ जितने भी यात्री आते हैं जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी। कोई यहाँ से नहीं है, दुबई, इराक, बॉम्बे, अहमदाबाद से यात्री यहाँ आते हैं और सभी यात्रियों की बॉम्बे बैठे की यात्री बैठा है तो उसके कोई भी कार्य होता है यहाँ मेरे पास फोन आता है, मैं उनकी फाइल लगाता हूँ बाबा के पास में और बाबा यहाँ से उनका कार्य सिद्ध करता है। बॉम्बे से आदमी आता है यहाँ स्वामी करता है, प्रसाद भी करता है। दुबई वाला का थोड़ा मैं यहाँ करता हूँ तो दुबई वाला वहाँ से यहाँ से बाबा दुबई वाला का कार्य सिद्ध करता है। किसी के बच्चा नहीं होता है तो बाबा उनकी गोद भरता है। किसी के संकट आ गए, हाई बीमारी हो गई है उसका भी बाबा कष्ट काटता है। ये बाबा का इतना चमत्कारी मंदिर है, श्रद्धा और भाव से दिल से मन से अगर बाबा की आस्था करता है तो बाबा उसकी कामना पूरी करता है। और सभी ग्रामवासियों से, ग्रामवासियों का भक्तगणों का तरफ से साल में 2 भंडारे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। एक होता है पोष बड़े का, अभी गया था महीने और का। हाँ, एक होता है अन्नकूट का, अन्नकूट। उसमें करीब से 30-35 हजार आदमी का पंगत प्रसादी होती है। वही इस चीज़ का तो मैं खुद साक्षी हूँ। मैं खुद दोनों जो स्वामी पंडित जी महाराज हैं दोनों में आता हूँ और हमारी परिवार की तरफ से सहयोग होता है यहाँ पर। और हम क्या कराते हैं, बाबा कराने वाला है जी, बाबा ही है। कुछ भी नहीं है। सभी का सहयोग होता है और सभी लोग तन मन से धन से करते हैं। बिल्कुल कर। और सभी जितने भी भक्त लोग हैं वो भी अपने मेहनत से बचे करके सभी भक्तों को प्रसादी वितरण करते हैं। जी यहाँ बाबा का इतना भयानक चमत्कार है जी कि आने वाला टाइम मैं बता रहा हूँ जी कि ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जी। कि यहाँ यात्री की भीड़ लग जाएगी। एक- अभी भी शनिवार मंगलवार को जी। कम से कम 12 से 13 हजार आदमी आते हैं। बिल्कुल आते हैं साहब, बिल्कुल और आते मेरी जब बाबा की आरती, जब बाबा की आरती होती है हैं। जी तो कम से कम आरती के अंदर हजारों आदमी यहाँ भक्त बिल्कुल भक्तगण खड़े रहते उपस्थित हैं रहते हैं। और सभी भक्तों का कार्य सिद्ध होता है। जी इसमें कोई संदेह नहीं है। जी अगर मन से आत्मा से बाबा का चरणों में दंगत लेंगे जी। तो बाबा उनका कार्य सिद्ध करेंगे। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में आप तो देखो बहुत विद्वान हो, नहीं। अब हम तो कहते हैं गृहस्थी वाले हो गए हैं, बाल बच्चे वाले हो गए हैं। और पहले तो क्या होता था कि कर्म से जो होती है जाति तय होती थी, आजकल तो वैसा नहीं है। अब हम तो क्या घर गृहस्थी के अंदर रहने लग गए। मैं आपसे एक मन की बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बोला कि कोई बाबा के पास में आता है और जो भी मनोकामनाएं उनकी इच्छा होती है वो लेकर आता है, बाबा उसको ज़रूर पूरी करते हैं। मेरा ये मानना है और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, अगर मेरी से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, कि ज़रूरी है क्या कि अपने कोई मनोकामना हो तो ही बाबा के पास आए, ऐसे नहीं है? मतलब ये गलत है क्या? नहीं, बिना मनोकामना भी आओ ना। हाँ, ये होना भी ये चीज़ देखो। कोई तो आता है मतलब स्वार्थ से, बिल्कुल तो निस्वार्थ से आता है। जब भगत अपने घर से निकलता है ना जी, तब बाबा उसको वहाँ घर से निकलता है ना जी। तभी पहचान जाता है कि वो किस भाव से क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्या भाव है उसका। वो मंदिर में तो बाद में आएगा, वो घर से निकलता है ना तभी बालाजी उसका भाव जान जाता है। बिल्कुल और यहाँ आएगा निस्वार्थ, जी बाबा को बोलेगा भी नहीं,
वो आके माथा भी टेकेगा ना तो भी उसका कार्य होगा। बिल्कुल। अब बोल के भी मांगेगा ना तो बाबा उसकी झोली जरूर भरेगा। ये तो चमत्कार है बाबा का, यही तो चमत्कार है। और मैं एक आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि भाई वाकई में पंडित जी महाराज ने जो बताया, ये मंदिर 400-500 साल पुराना है। मतलब मेरे पिताजी और जो हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रहे हैं, और मैं तो खैर आ ही रहा हूँ। मैं ये है बस हर मंगलवार नहीं आता, बाकी जैसे हर 2 या 3 मंगलवार में से एक बार आता हूँ, बट आना ज़रूर होता है। बालाजी महाराज खुद बुलाते हैं। और एक चीज़ और मैं पंडित जी महाराज से पूछूंगा कि एक हमारे भक्तों को कोई ऐसा मंत्र बताओ, बिल्कुल जैसे, क्योंकि आजकल तो सबकी लाइफस्टाइल इसी टाइप प्रकार की हो गई है, कोई पूजा पाठ इतना लंबा चौड़ा कर नहीं पाता है। तो ऐसा कोई मंत्र बताओ बालाजी का कि अपन बैठे बैठे जैसे सोफे बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं वो कर लें, सुबह पहले पूजा पाठ या शाम को आरती करते हैं वो कर लें, तो बालाजी को लगे और बालाजी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखो साहब, बात ऐसा है, एक तो बड़ा बता दो जो बिल्कुल करंट की तरह नहीं, काम करे। मंत्र से कुछ भी नहीं होता है। पहले तो चीज तो होती है कि भाव। वाह। अगर भक्त के भाव नहीं होता है ना, तो कितने मंत्र करे, कितने भी जाप करे, जी न तो मंत्र से काम होता है, न जाप से काम होता है, काम होता है भाव से। बिल्कुल साहब। आप आस्था रखोगे, आस्था रखने से काम होगा। हनुमान जी क्या करेंगे? करने वाले राम जी है। ओम श्री राम राम रक्षाय नमः, ओम राम रंगाय नमः। फिर चाहते हैं श्री ओम श्री राम सेवकाय भी हनुमंते नमः। इसमें राम जी को याद करोगे तो हनुमान जी अपने आप आ जाएंगे, और हनुमान जी को जहाँ भी आप याद करोगे वहाँ बिल्कुल खड़े रहेंगे। आप तो राम जी को याद कर लो, हनुमान जी अपने आप ही आ जाएंगे। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का चित्र होता है वहाँ हनुमान जी गोदी पे खड़े रहते हैं। आप हनुमान जी के चरणों में झुक करके जो राम जी के चरणों में झुक जाओ। अगर राम जी के चरणों में झुकोगे ना तो हनुमान जी आपका कार्य करेंगे, राम जी भी करेंगे। राम जी क्या बोलेंगे? हनुमान के पास जाओ। ये कहते हैं कि राम राम सब कहे, हनुमान कहे न कोई, राम के दरबार में मेरे हनुमान करे सो होय। जो हनुमान करेगा ना वही होगा। इसमें कहा है कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मेरी मैया करे सो होय। हाँ, फिर उसमें भी कहा है साहब, मैया तो करती है। मतलब पापा डांटते हैं ना तो माँ के पास जाता है तो माँ फुसकार लेती है। जब माँ डांटती है तो क्या कहते हैं कि मैया मैया सब कहे, बाबा कहे न कोई, और मैया के दरबार में मेरे बाबा करे सो। जो ये करेगा ना वही होगा। किसी मंत्र से कोई शक्ति नहीं है। आप हनुमान जी के पास हो, ओम राम रक्षाय नमः, राम रंगाय नमः, ओम वीर हनुमंते नमः। एक जाप करने से भी भगवान खुश है। एक आप छोटा सा हनुमान से पढ़ोगे ना तो उसमें भी बाबा खुश है। बिल्कुल। आप वो भी मत पढ़ो, आप आगे के चरणों में माथा टेकोगे उसमें भी बाबा प्रसन्न है। भाव, बस हाँ, भाव होना चाहिए। बिल्कुल। न बाबा को लड्डू चाहिए, न बाबा को पान चाहिए, न बाबा खाता है। वो तो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, बस ये है कि भगत भाव होना चाहिए। तो ये थे भाई साहब हमारे पंडित जी महाराज, और जो जो इन्होंने बातें बताई ना भाई, जीवन के अंदर उतार लो। और आप चाहे किसी भी देवी देवताओं को पूछते हो, ये हनुमान जी के लिए लागू नहीं है, सभी देवी देवताओं के लिए लागू है। आप जिस भी देवी देवताओं को पूछते हो भैया वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे जाके भाव से जाओ। मंत्र क्रिया, देखो एक हमारे दादाजी ने मंत्र बताया था, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। तो इसका मतलब क्या होता है? ना मैं मंत्र जानता, ना मैं क्रिया जानता, ना मैं भक्ति जानता। मैं क्या जानता हूँ? बस आपको जानता हूँ प्रभु। तो श्री राम का नाम लेके, हनुमान जी महाराज का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करो। रात में सोते समय अगर कोई गलती हो गई तो उनसे माफ़ी मांगो, और सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उनके चरणों की सेवा करो, उनका कहना मानो। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है जी, जय श्री राम।